तो जब यहां से आप चले जाओगे तो सिर्फ आपका ठीक रहिए, आपका नाम ही रह जाएगा कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, फला व्यक्ति बहुत बुरा था। यही इस जीवन में आप छोड़ करके जाओगे, उसके अलावा आपका कुछ भी श्रेय यहाँ पर नहीं है। तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को रूप बनाया और तुलसी के मंदिर में प्रवेश किया। तुलसी अपना पति मान करके शंखचूड़ रूप में भगवान विष्णु की चरणों का उठान कर प्रणाम किया, पश्चात रोने लगी। उसने रत्न के सिंहासन पर बैठा करके मंगलाचरण कराया और कपूर सुराजित तांबूल प्रदान किया और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज हम दोनों का जीवन सफल हो गया। जो आप युद्ध से लौट आए हैं, अपने स्वामी के दर्शन को प्राप्त कर रही थी, इतना तय कर रहा है, कटाक्ष सहित अपने स्वामी की ओर घुसकर देखते ही प्रताप को पहुंचने लगी। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक देवादिदेव महादेव शंकर, जिनकी आज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि पालन करते हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, निर्गुण सगुण में प्रदान करने वाले हैं, जिनके पुजारी ब्रह्मा विष्णु भी प्रेरक हैं, आप उन्हीं के साथ युद्ध करने में देव सहायक सदाशिव भोलेनाथ से आपने किस प्रकार युद्ध किया है। शंखचूड़ रूपधारी जब भगवान से इस तरह बोली, तब बोला कि जब मैं समरभूमि में युद्ध करने के लिए गया, उसमें महान कोलाहल होने लगा। फिर भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता तथा दानव दोनों ही विजय की इच्छा से लड़ने लगे, जिसमें बल से गर्वित देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तब ब्रह्मा ने सुन आकर हम दोनों ने प्रीत करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार मैं अपने घर लौट आया और शिव जी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग शांति से रहने लगे। सनत कुमार कहते हैं कि हे व्यास जी, इस प्रकार जगतपति रामानाथ ने तुलसी के साथ शयन किया और प्रसन्नता से उसके साथ विहार किया, किंतु उस साधवी ने रथ काल में आकर्षण का प्रतिकूल देखे तर्क के द्वारा वो सारी बात समझ गई और जान ले कि ये तो शंखचूड़ नहीं है, क्योंकि हर स्त्री का पति अलग अलग उसकी चेष्टा होती है, अलग अलग बात करने का तरीका होता है, अलग अलग से मिलने का तरीका होता है, और ऐसे ही स्त्री का भी होता है।
वह समझ गई ये तो संत चोर नहीं है। कहने लगी तू कौन हो? तुम सीख बोलो, तुमने कपट के साथ मेरा उपभोग किया है, संभोग किया है, तुमने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। तुम सीख अपना परिचय दो, नहीं तो मैं साथ दे दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर साथ के घर से विष्णु ने अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। जब तुलसी ने उस मनोहर रूप को देखा, उनके हृदय में श्री बस आदि चिन्ह को देखकर समझ गई ये विष्णु है। उनसे इस प्रकार का पाद प्रतिबंध होते देख तुलसी ने बड़े क्रोध से विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने रंच मात्र भी दया नहीं है। जो मेरा पाद भक्त भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है, अतः आज मैं तुझे साथ देती हूं कि जिस तरह से तूने पत्थर हृदय जैसा बना करके मेरे साथ तूने भेद किया है, हे विष्णु, तुम पाषाण के समान अत्यंत निर्दयी एवं खर हो, इसलिए मेरे साथ से तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। जो तुम्हें दया सागर के नाम से पुकारते हैं वो निश्चित ही धोखे में है, इसमें संदेह नहीं है। भला आपने अपराध हित मेरे पिता जो तुम्हारा भक्त था उसे तुमने दूसरे के निमित्त इस प्रकार से वध क्यों कराया? इतना कहकर के शंख चोर की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से भीड़ होकर के रोने लगी और अनेक प्रकार का विलाप करने लगी। उसे इस प्रकार रोती कल्पती देख करके विष्णु ने सदाशिव का स्मरण किया, जिन्होंने अपनी माया से सारे जगत को मोहित कर रखा है। विष्णु के स्मरण करते ही भक्त वत्सला शंकर वहां प्रकट हो गए। तब विष्णु ने बड़े विनय से उन्हें प्रणाम किया। विष्णु को शोकाकुल तथा तुलसी को रोती देख करके शंकर ने नीति के द्वारा समझाया। भोलेनाथ ने कहा, हे तुलसी, तुम रो मत। इस जगत में सारे प्राणी अपने अपने किए हुए कर्म का फल ही पाते हैं। फल सबको भोगना पड़ता है। इस संसार सागर में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। और तुम उपस्थित हुए हो, इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो। हे विष्णु, तुम भी मेरे उपाय को सुनो। मैं तुम दोनों के ही सुख का उपाय बतलाता है। हे रुद्र, तुमने पूर्व काल में जो तपस्या की थी उसी तपस्या का यह फल है जो तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं। भला यह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण करो और महालक्ष्मी के समान रूपवती हो विष्णु के साथ तुम विहार करो। तुम्हारे इस खोए हुए शरीर से एक नदी उत्पन्न होगी जो भारत में गंडकी नाम से विख्यात होगी। इतना ही नहीं, हे महादेवी, तुम मेरे बलराम से देव के साधन के लिए प्रधान तुलसी वृक्ष के रूप में
उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो और सभी पुष्प वृक्षों में प्रधान बनकर श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष के रूप में निवास करो। तुम वैकुंठ में सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी का रूप धारण कर विष्णु के साथ वैकुंठ में क्रिया करो। और ग्राम सालग्राम शिलाशाही, जो से गंडकी नदी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे साथ से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे और वहां पर तीक्ष्ण दांत वाले कोट पत्थर के किनारे और कीट उस शिला को फोड़कर उसमें छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई सालग्राम की शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। उस चक्र के चिन्ह से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। हे तुलसी, उस सालग्राम शिला में जो लोग तुलसी का वृक्ष का सहयोग कराएंगे वो अत्यंत पुण्य को प्राप्त होंगे। हे भद्रे, जो उस सालग्राम शिला से तुलसी वृक्ष से को अलग करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। और जो बिना शंख के सालग्राम शिला से तुलसी का वियोग करेगा वह 7 जन्म तक भार्याहीन होकर के रोगी होगा। इस प्रकार हे भद्रे, जो महाज्ञानी सालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर सुरक्षित रखेगा वह भगवान का अत्यंत प्यारा होगा। और हे विष्णु, शंख जोड़ के अत्यंत प्रिय है तुम्हारा एक मनवंतर पर्यंत शंख जोड़ के साथ केवल तुम्हें दुख देने के लिए ही होगा। इस प्रकार से शंकर जी ने सालग्राम शिला और तुलसी की बहुत ही सुंदर पुण्यदायी महात्मा का वर्णन किया है। तुलसी तथा विष्णु को समझाकर सज्जनों के रक्षक से शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। तदंतर शिव जी के भजन सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गई। तत्क्षण अपने इस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई। कमला तत्व गई, उसी के साथ वैकुंठ को चले गए। तुलसी के द्वारा उस प्रदीप्त शरीर से गंडकी की नदी गंडक के रूप में बढ़ गई। जो ये गंडक नदी नेपाल में पड़ती है और वहां पर जो सालग्राम पाते हैं जो विष्णु के परम आराध्य हैं वो सालग्राम वहीं पर प्राप्त होते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि सालग्राम न तो खरीदना चाहिए और न तो बेचना चाहिए। खरीदा हुआ और बेचा हुआ सालग्राम की जो खरीदता है वो भी नरक जाएगा और जो बेचेगा वो भी नरक जाएगा। यदि आप सालग्राम की सचमुच सेवा करना चाहते हो, सालग्राम की सेवा सिर्फ विधि लोगों को करना चाहिए, अन्यत्र को नहीं। शास्त्रों में तो स्त्री के लिए भी वर्जित किया गया है। जो स्त्री सालग्राम शिला को स्पर्श करती है, स्पर्श करने मात्र से सालग्राम को इतना कष्ट होता है जैसे कि चक्र से कोई किसी का गला काट देता हो। इतना पीड़ा स्त्री को होता है सालग्राम स्पर्श से। इसलिए
मनमाने काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मत काम करना चाहिए। तुम नहीं छोड़ोगे तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कहाँ सुनती हैं, कहाँ पढ़ती हैं, भगवान जाने। आजकल स्त्रियां भी करती हैं, लेकिन शास्त्रों में निषेध है। और यदि आपके घर में सालग्राम है तो सालग्राम के ऊपर तुलसी का नित्य संयोग होना चाहिए। अगर तुलसी सालग्राम के ऊपर नहीं है, सालग्राम भगवान का जो सिर है वो दुखता रहता है और पूजा करने वाला कष्ट पाता है। इसलिए तुलसी को एक बार हम नागपुर में कथा करने गए, जिनके वहां ठहरे हुए थे तो उस दिन, आज भी रविवार ही है ना, हाँ आज भी रविवार है, तो रविवार के दिन वही हम धूप ले रहे थे। तो कैसे कुछ प्रसंग किस बात पर चला बहुत याद नहीं है। वो बोली कि आज के दिन तुलसी को पानी नहीं दिया जाता। हमने कहा क्यों? बोली कि आज रविवार के दिन तुलसी को बुखार आती है। हमने कहा कि इसमें जो है बुखार की दवा डाल दिया करो तो बुखार इनका दूर हो जाएगा। जब नहलाती है उसी समय दवाई को उसमें गोली भर दो तो तुलसी जी का बुखार दूर हो जाएगा। तो प्रायः उनके ज्ञान में यही रहा, किंतु शास्त्रों में लिखा है रविवार, मंगलवार और रविवार, मंगलवार, शुक्रवार 3 दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इन 3 दिनों में जो तुलसी को तोड़ेगा उसको उतना पातक लगता है और भगवान विष्णु को इतना दर्द होता है जैसे कि उनका कोई चक्र से गला रेत रहा हो। इसलिए 3 दिन रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, और इनमें 3 तिथियां भी हैं, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। अर्थात 1 माह में 6 तुलसी तोड़ना निषेध है। किंतु आगे तुलसी सालग्राम विष्णु को प्रिय है, उनके लिए यदि नहीं है तो आप सूखी तुलसी के पत्ते हो वो भगवान के ऊपर चढ़ा दो, अथवा यदि आपके पास नीचे पत्ते टूटे गिरे हुए तो उसको आप उठा करके धुल करके भगवान को चढ़ा दो। लेकिन 3 दिन में और 3 तिथियों पे तुलसी तोड़ना सर्वथा निषिद्ध है। इसी तरह से प्रतिपदा, रविवार, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, इस दिन आंवले का आचार अथवा आंवला खाना निषिद्ध है। तो ये जो सालग्राम और तुलसी का आज सुंदर आप लोगों ने पावन चरित्र सुना है, और मनुष्य का कल्याण करने के लिए भगवान ने पाशोक्त स्वीकार करके गंडक में चले गए। ये ऐसे ही संभवता नहीं बने, ये हमारे कल्याण के लिए बने हैं। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए पाशोक्त स्वीकार करके सालग्राम बन गए हैं, और शिव ने हमारे कल्याण को पाशोक्त स्वीकार करके शिव मंदिर शिव के लिंग के रूप में स्थापित हो गए। जो भी इस सालग्राम शिला सालग्राम के पूजन का जितना पुण्य बताया गया है उतना किसी भी देवी देवताओं का नहीं बताया गया है। सबसे उत्तम सेवा है सालग्राम की, लेकिन उनकी शुद्धता और पवित्रता भी बहुत है।
इन्हें अगर जो सालग्राम आवाज काटते ब्राह्मण लोग सालग्राम जेब में रखे रहते हैं, जिसके घर में गए उसी घर में सत्यनारायण के पाठ में घुसे रहते हैं, चाहे कोई किसी का भी घर हो, क्योंकि सालग्राम को व्यवसाय करने वाली है, बहुत प्राप्ति है, तुम भर नहीं पाओगे इसका पाठक। अरे वो अधिकारी है कि नहीं है, तुम सत्यनारायण कथा सुनाए उसके घर में लेके जेब में चले गए सालग्राम का। अब अधिकारी सालग्राम का नहीं है, इसका पाठक कौन भरेगा? पंडित ही भरेंगे। पंडित ने जो संकल्प ले लिया कि पंडित को मोक्ष मिलना चाहिए, तो उनको तो मिल गया जिनके लिए लिया है। अब उसका तो सारा जो है वो पाप तो पंडित ही न भोगेगा अगर वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो इन्हें सोच समझ करके जजमानी करना चाहिए, आंख बंद करके जजमानी नहीं करना चाहिए। तो आजकल हम बहुत लोगों को देखे हैं, इतने बड़े डिब्बे में अधोरे में सालग्राम को डाले चलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। सालग्राम की पवित्रता और उनकी पूजा शास्त्रों में बड़ा कठिन है। इसी के साथ या विष्णु महात्मा का अध्ययन जो भी सुनेगा, जो भी बातेगा, उसको पुण्य और मुक्ति मिलेगी।